नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमारे पास एक लीनियर पेयर दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड a minus b into x and plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2। ये दो लीनियर पेयर है हमारे पास। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इस a और b जो नीचे सेकंड इक्वेशन में यूज हुआ है इनकी क्या वैल्यू हो कि ये दोनों ये पेयर जो है ये क्या बन जाए, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि जो कांस्टेंट की जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होनी चाहिए। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ठीक से। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप जानते हैं ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और यहाँ पे ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यूज अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, a1 कितना है हमारे पास 2, a2 कितना है a माइनस बी, वो किसके बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 मतलब 3 ओवर, अब b2 कितना है a प्लस बी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 माइनस 7 ओवर माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। अब आप जानते हैं जब इनको तो ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, ये एज इट इज ही रह जाएंगे। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लास्ट में जो ये वाली टर्म्स होती हैं इनका कंपैरिजन किससे करते हैं, लास्ट वाली से। यहाँ पे हमारे पास फिर इसको भी इससे कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाएंगी और उनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, 2 अपॉन ए माइनस बी को माइनस 7 ओवर माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 से कंपेयर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 मल्टीप्लाई a माइनस बी, मिल जाएगा 6a माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस 7b। ठीक है, फिर माइनस 6a प्लस 7a माइनस 2b माइनस 7b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a बच गया, माइनस 9b बन गया, प्लस 4 बन गया इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप इसको। ठीक है, जब हमने a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 से कंपेयर किया, ठीक है, यहाँ लिख भी लेंगे। ये तो फर्स्ट बन गई। अब उसके बाद उसी तरह से कंपेयरिंग a1, अब हम क्या कंपेयर करेंगे,
B1 अपॉन B2 को C1 अपॉन C2 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये है 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू -7 अपॉन -3A माइनस B प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 इंटू -3A माइनस B प्लस 2 इज इक्वल टू -7 इंटू A प्लस B, ठीक है। -9A माइनस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू -7A प्लस -7B, ठीक है। अब -9A प्लस 7A माइनस 3B प्लस 7B प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच गया -2A। अब यहाँ पे 3B प्लस 4B बच गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अभी जो दो इक्वेशंस बनी, यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही मेथड लगा दें चाहे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये मिटाना होगा ऊपर वाला। तो अप्लाइंग फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लिख लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 1 - 9 4 और -2 4 6, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई कर देंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्स अपॉन होता है वैसे, लेकिन इक्वेशन ए बी सी वाली है तो हम ए बी सी यूज करेंगे, ठीक है। ए अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन, यहाँ पे बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ए बी, ठीक है। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। वैल्यूज हम लिख ही चुके हैं ऊपर, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको भी मिटा देते हैं। अब a अपॉन B1 C2 -9 इंटू 6 माइनस का निशान B2 C1 4 इंटू 4 एंड इज इक्वल टू B अपॉन C1 A2 4 इंटू -2 माइनस का निशान C2 A1 1 ओवर A1 B2 1 इंटू 4 माइनस का निशान B2 A2 B1 -2 इंटू -9। अब देखेंगे आगे क्या बन गया, A अपॉन 54 माइनस का 16 माइनस का 8 माइनस का 6 इज इक्वल टू 4 माइनस का 18, ठीक है। अब यहाँ पे A ओवर 54 और 16 कितने हो गए, 70 इज इक्वल टू B ओवर -14 इज इक्वल टू 1 ओवर -14, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, A ओवर -70 इज इक्वल टू 1 ओवर 14 कॉमा B ओवर -14 इज इक्वल टू 1 ओवर -14, ठीक है। अब यहाँ से A इज इक्वल टू -1 ओवर 14 इंटू -70 कैंसल, A कितना आ गया यहाँ पे 5, और उसी तरह से B इज इक्वल टू -1 ओवर 14 इंटू -14 कितना आ गया B 1, तो A और B की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 1। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ these two linear equations, the value of A is 5 and B is 1, clear।